A very good morning to all of you, bache. If any doubt is there in any of the homework part, you can ask. Good morning, ma'am. Good morning, bache. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, bache. If any child is having any doubt in any of the homework parts, you can ask. Otherwise, I will continue with the last identity that we were doing. Good morning, ma'am. A very good morning to all of you. I Good hope morning. you people Morning, are ma'am. any doubts. So I'm just taking the option from you people to unmute yourself. A very good morning once again to all of you. Last identity that we are to do is plus y cube plus z cube minus 3xyz. This is your identity number 8. X cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to x plus y plus z into x square plus y square. यहाँ आप ध्यान देना प्लस z स्क्वायर माइनस, यहाँ पे अब जो माइनस के साथ में टर्म्स लिखूंगी उनके साथ 2 नहीं है, so these are minus xy minus yz minus zx. तो यहाँ ध्यान देना है, आपने यहाँ 2 नहीं. So this is the identity. आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे x into full second bracket plus y into full second bracket plus z into full second bracket जब आप करोगे तो सिंप्लीफाई करके आपके पास ये रिजल्ट आएगा. तो इसका प्रूफ आप खुद करके देख लेना. अब इसी में एक हमारा स्पेशल जो है रिजल्ट होता है that if x plus y plus z is equal to 0, अगर ये वैल्यू आपकी 0 बनती है, यानी कि x, y और z का जो भी वैल्यूज गिवन है उनका सम टोटल अगर 0 बनता है आपका, तो ये चीज इक्वल टू 0 हो जाएगी, बिकॉज 0 into anything is 0. तो दिस इंप्लाइज, ये जो रिजल्ट है आपका वो क्या इंप्लाई करता है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता है तो आपका x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है दैट इज इक्वल टू 3xyz. ये कई बार आपका जो है क्वेश्चन डायरेक्ट उसमें 1 मार्क वाले क्वेश्चंस में आ जाता है. आपको जो है वो एक्स वाई जेड की वैल्यू गिवन होती है और साथ में वो कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वेयर यू हैव गिवन द वैल्यू ऑफ abc. तो आपने सिंपली चेक करना है, अगर a प्लस बी जो भी वैल्यूज आपको गिवन है अगर उनका सम टोटल आपका 0 बन रहा है देन दिस क्यूब्स जो है इनका सम is equal to 3 times the product of that values. तो ये डायरेक्ट रिजल्ट हमारा यूज हो जाते हैं, अदरवाइज हमारा फॉर्मूला जो है वो ये. अब इन आइडेंटिटीज को जो है यूज करके हमने जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं. सो मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 2.5 नाउ एंड क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. जो हमें आइडेंटिटी है उसको यूज करके प्रोडक्ट्स जो है वो निकालने हैं. जो भी हमें स्टेटमेंट वी विल प्रोसीड. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10. तो यहाँ पे जो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे दैट विल बी x प्लस a इंटू एक्स प्लस b, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस इंटू एक्स प्लस a b. सो p ऑफ x हम इसको मान लेंगे इक्वल टू question number 1 part 1, this is your exercise 2.5. so p of x is equal to x plus 4 into x plus 10. अब आइडेंटिटी हम यूज करेंगे यहाँ पे x plus a into x plus b, that is equal to x square plus a plus b into x plus a. ये हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं. अब यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं तो a मेरा 4 है, b मेरा 10. तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी व्हाट वी विल बी हैविंग, दिस इज x स्क्वायर प्लस 4 plus 10 into x
प्लस ए इंटू बी। मैंने पहले इसको कंपेयर कर लिया, x प्लस ए एक्स प्लस 4 को, तो a की वैल्यू 4 आ गई, x प्लस बी एक्स प्लस 10 को, तो b की वैल्यू 10 आ गई। ये मेरे पास आइडेंटिटी थी, a प्लस बी तो 4 प्लस 10, ए बी तो 4 इंटू 10, बाकी सारा एज इट इज। तो ये मेरा आंसर आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस, तो ये डायरेक्ट हमने आइडेंटिटी यूज करके रिजल्ट फाइंड आउट किया। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में सेम वे में करना है, वहां पे बस आपका जो x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 गिवन है, तो a को आप 8 ले लोगे, b को आप माइनस 10, तो सेम वे में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। मैं पूरा डिटेल में नहीं लिख रही हूँ, दैट विल गिव यू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, आप इसको पूरे इस प्रॉपर वे में करके दिखाओगे। एक्स प्लस ए इसको रीराइट कर लिया हमने इस फॉर्म, x माइनस 10 को आई कैन राइट डाउन इन दिस वे, तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई 8, x प्लस b में मेरे पास b की वैल्यू आ गई माइनस 10, यहाँ पे आपने इसको पुट किया एंड यू विल गेट योर आंसर। सो दिस इज योर होमवर्क पार्ट, सेकेंड पार्ट इज योर होमवर्क पार्ट। मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में जो है हमें क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में मुझे गिवन है 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। अब यहाँ पे भी ध्यान दें, हमें क्या करना है, हमने फॉर्मूला x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला किया हुआ है, तो हम यहाँ से तो x की टर्म्स में लिख लें, या आप इसको जो है रीराइट कर लो फॉर्मूले को y प्लस ए इंटू वाई प्लस बी की फॉर्म में, दैट विल बी वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू वाई प्लस ए बी। अब मेरा वो क्या होगा 3x, और a होगा 4 और b होगा मेरा माइनस 5, तो y 3x a 4 और b माइनस 5 आप यहाँ पे इस वाले फॉर्मूला में पुट करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। या फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इधर से आप 3 कॉमन ले लो, तो ये आपका x प्लस 4/3 बन जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो ये x माइनस 5/3 बन जाएगा, तो ये मेरी फॉर्म आ गई x प्लस 4/3 इंटू एक्स माइनस 5/3, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, बी जो है वो यहाँ पे नेगेटिव है, ये 9 एज इट इज चलता जाएगा। यहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो, या अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते फिर आप ऐसे कर लो कि y प्लस ए वाई प्लस बी लो, y क्या है यहाँ पे 3x, a क्या है 4, y 3x सेम है क्योंकि यहाँ पे, और b क्या है आपका माइनस 5, फिर फॉर्मूला यही वाला लग जाएगा y स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू वाई प्लस ए बी। या फिर आप ऐसे कर लो, दोनों में से जैसे आपको कन्वीनियंट लगे यू कैन डू इन दैट। यहाँ से क्या आ जाएगा 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। बी मेरा नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे भी माइनस आया और यहाँ पे भी माइनस आया, इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, दिस इज 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/3x माइनस 20/9। इसको फिर हम ब्रैकेट खोल के रीराइट कर लेंगे, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। सो दिस इज योर आंसर। या तो आप ऐसे कर लो, अगर ऐसे करना है तो नेक्स्ट आपका क्या बनेगा, ये वाला हम यहाँ पे यूज करेंगे, 3x का स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू वाई प्लस a इंटू बी। सो दिस इज 9x स्क्वायर माइनस यहाँ पे आपका y की जगह 3x लोगे, minus 1 into 3x is 3x minus 20. तो both of the answers are same. दोनों में से जिस मर्जी तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करें, जहां जहां y था उसको 3x से रिप्लेस किया, जहां a था 4 से रिप्लेस किया, जहां b था वहां पे -5 से रिप्लेस किया, एंड वी हैव गॉट द सेम प्रॉब्लम। सो आप दोनों में से जिस मर्जी मेथड से आप इसको करें। अगेन फोर्थ पार्ट सेम है, अब यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो अगर आप इस मेथड से करोगे तो वाई स्क्वायर को एक्स ले लेना, अगर इस मेथड से करोगे तो वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर ही लेके चलोगे। तो यहाँ पे वैसे तो आपकी आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली लग रही है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी आपको देखनी पड़ेगी कौन सी लग रही है,
This is y square plus 3/2 into y square minus 3/2. आइडेंटिटी कैसे देखोगे? देखो, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म दोनों में सेम, साइंस डिफरेंट है, तो दिस इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये दोनों टर्म्स सेम है। यहाँ पे क्या था, ये वाली फर्स्ट वाली टर्म्स सेम थी, बट जो सेकेंड वाली टर्म्स थी वो डिफरेंट थी, तो यहाँ पे x प्लस a x माइनस x प्लस बी वाली फॉर्म बन रही थी। यहाँ पे दोनों टर्म्स सेम है, बस बीच में जो साइंस है वो डिफरेंट है, तो आपको आइडेंटिटी ध्यान से देखनी पड़ेगी कौन सी लगेगी। यहाँ हमारी आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब a क्या है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग a, दिस इज b, तो a का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स 3/2 का स्क्वायर। सो इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख लोगे, दिस इज 5y टू द पावर 4 माइनस 9/4, so this is your answer। लास्ट वाले में भी सेम आइडेंटिटी यूज हो रही है, 3 और 2x आपकी दोनों टर्म्स सेम है, साइंस डिफरेंट है बीच में, तो प्लस और माइनस का साइन आप लगा लोगे। तो सेकंड एंड फिफ्थ पार्ट आर योर होमवर्क पार्ट्स। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वी आर हैविंग इवेल्युएट द फॉलोइंग विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अब हमने इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमने क्या करना है, इनको पहले किसी ना किसी आइडेंटिटी की फॉर्म में लेके आना है और फिर इनको हमने यूजिंग द आइडेंटिटी सिंप्लीफाई। जब इस तरह के आपके होते हैं तो नियरेस्ट जीरो वाला हम उनके नंबर देख लेते हैं। 103 के नियरेस्ट जो जीरो वाला नंबर बन रहा है दैट इज 100। 107 के भी जो नियरेस्ट वाला नंबर बन रहा है विद जीरो दैट इज 100। तो 103 इंटू 107 को मैं रीराइट कर लूंगी 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7। अब देखो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों मेरे x को रिप्रेजेंट करें अगर, तो ये प्लस a और ये प्लस b, तो ये मेरा जो आइडेंटिटी है ये कौन सा बन गया, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस b। वी हैव, अब x की जगह क्या है 100, a की जगह 3, b की जगह 7, यहाँ पे पुट कर, x की जगह 100 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a की जगह 3, b इज 7, x की जगह 100 प्लस a इंटू b। यहाँ पे मैंने ये वाली वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट योर आंसर। दिस इज 10,000, 4 जीरोस हो जाएंगे, 2 जीरोस का आप स्क्वायर कर दें, प्लस 3 plus 7 is 10, 10 into 100 is 1000, and this is 21, so this is equal to 1102, so this is your answer। Now moving on to the second part। second part में मुझे given है 95 into 96। अब 95 into 96 सेम वे में करेंगे, नियरेस्ट 100 नियरेस्ट जीरो 100 बना, तो 100 माइनस 5 इज 95, 100 माइनस 4 इज 96, ये दोनों सेम है, तो x माइनस a x माइनस b, या अगर मैं बात करूं तो दिस कैन बी रिटन एज 100 प्लस माइनस 5 इंटू 100 प्लस माइनस 4, तो x हो गया मेरा 100, a इज माइनस 5 एंड b इज माइनस 4। आप चाहो तो ये स्टेप बेशक मत लिखो, इस वाले को आप छोड़ सकते हो, इसके बाद डायरेक्ट कैसे लिख लो। तो यूजिंग आइडेंटिटी x plus a into x plus b, x square plus a plus b into x plus e, this is equal, x 100 है, प्लस का साइन a plus b into 100 है x प्लस a into b,
बस ये ध्यान रखना है, जब यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो ए और बी जिसमें भी नेगेटिव है उसकी वैल्यू आप ए और बी में नेगेटिव ले लो, फॉर्मूला आप फिर पॉजिटिव वाले यूज करो। तो अब यहाँ पे ये आपका चेंज हो जाएगा, दिस इज 10,000 माइनस 900 प्लस 20। सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा 9,120। कैलकुलेशंस ध्यान से करनी है, जो आपको गिवन है यहाँ इस तरह के क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना है, जो फर्स्ट नंबर हमारा बनेगा दैट शुड बी सेम। इसको ये नहीं करना कि एक को आप 100 माइनस 5 लिख रहे हो, दूसरे को आप 90 प्लस 6 लिख रहे हो। हमने नियरेस्ट जो भी जीरोस और उसमें भी कोशिश ये करनी है 10, 100, 1000 इस तरह के नंबर हमारे। थर्ड पार्ट इज योर होमवर्क पार्ट। 104 इंटू 96 एक पॉजिटिव में बनेगा, एक ब्रैकेट आपका नेगेटिव में बनेगा, फॉर्मूला आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला लगेगा। तो दिस यू विल डू योरसेल्फ। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन वाले जो क्वेश्चन है इनको हमने ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग द एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। अब यहाँ पे जो है आइडेंटिटी हमें देखने के लिए बहुत ज्यादा कीन ऑब्जर्वर होना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले तो हमें वो टर्म्स देखनी पड़ती हैं जब 3 टर्म्स हमें गिवन होते हैं, जब ट्राइनोमियल को हमें फैक्टराइज करना होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में लिखा जा सकता। तो थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। 9x स्क्वायर जो है दैट इज द स्क्वायर ऑफ 3x, y स्क्वायर जो है दैट इज द स्क्वायर ऑफ y। और अगर मैं यहाँ पे 2 इंटू 3x इंटू वाई करूँ तो दैट इज 3 टू 6x, जो कि मेरी भी मिडल टर्म आ रही है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगी 2 इंटू 3x इंटू वाई। अब ये मेरा फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको भी थोड़ा सा साफ करके लिख देते। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली मेरी फॉर्म बन रही है। तो एक को मैं लिख लूंगी a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म। तो यहाँ पे इधर मेंशन कर देती हूँ मैं यूजिंग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। अब मैं ये आइडेंटिटी रिवर्स ऑर्डर में यूज कर रही हूँ। रिवर्स ऑर्डर में इन द सेंस कि मुझे a प्लस बी होल स्क्वायर में मैंने कन्वर्ट किया जो मुझे टर्म्स गिवन थी। अभी तक हमने मतलब जो है क्वेश्चन इस तरीके के किए हुए हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर मुझे गिवन होता है, मैं ये वाली आइडेंटिटी यूज करती हूँ। बट अब रिवर्स ऑर्डर में मीन्स ये 3 चीजें मुझे गिवन है, मैं इस फॉर्म में इसको लिखूँ। तो ये 3 टर्म्स जो है वो मेरी 2 टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, उनके होल स्क्वायर। तो यहाँ से a की जगह क्या है 3x का होल स्क्वायर है, तो a की जगह आ गया 3x। बी स्क्वायर की जगह क्या है y का स्क्वायर है, तो b की जगह आ गया y। 2ab के आगे पॉजिटिव साइन है तो बीच में पॉजिटिव साइन, तो a प्लस बी होल। अब जब आपका क्वेश्चन आएगा फैक्टराइज की फॉर्म में, इसके भी अभी फैक्टर्स आपके बन सकते हैं। होल स्क्वायर को आप फर्दर जो है लिख सकते हो 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। तो जितना आप मैक्सिमम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, यानी कि पावर 1 के साथ अपने मैक्सिमम आंसर्स देने हैं। अगर आप दे सकते हो तो इन दैट फॉर्म यू आर टू राइट। अगर आप यहाँ तक करके छोड़ देते हो योर हाफ मार्क इज डिडक्टेड इन योर एग्जाम। सो बी केयरफुल, क्योंकि होल स्क्वायर को आप फर्दर ऐसे फैक्टराइज कर सकते हो। तो यू आर टू राइट इट इन दिस फॉर्म। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया। नाउ सेकंड पार्ट 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 ट्राइनोमियल है। तो चेक करो कि इनमें से क्या कोई 2 टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखी जा सकती है। 4 is square of 2, y square is square of y, this is written as 2y square, 1 is square of 1। अब यहाँ पे चेक करो 2 इंटू 2y इंटू 1। मैंने जो परफेक्ट स्क्वायर बनाए हैं अगर मैं उनको 2 के साथ प्रोडक्ट लेती हूँ तो क्या वो थर्ड टर्म के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 2 इंटू 2 इज 4 इंटू 1 इज 4, y एज इट इज 4y सेम आ रहा है। तो ये मैं रीराइट कर लूंगी -2 इंटू ए इंटू, ये रफ में पहले जरूर करके देखना।
तो 4y को भी मैंने स्प्लिट कर लिया, -2 इंटू ए इंटू बी। अब ये मेरा फॉर्मूला अगेन बन रहा है ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम वे में यहाँ पे लिखोगे आप आइडेंटिटी, यूजिंग दिस आइडेंटिटी दिस कैन बी रिटन एज 2y। अब क्योंकि 2ab के आगे नेगेटिव साइन है तो a माइनस बी वाला फॉर्मूला, और दिस कैन फर्दर बी सिंप्लीफाइड। सो दिस इज योर आंसर। इसका थर्ड पार्ट इज योर होमवर्क। हिंट दे देती हूँ मैं। अब इसमें देखो दो टर्म्स बन रही है मेरी, और ये दोनों की दोनों टर्म्स जो है वो किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब ये मेरा फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप रीराइट कर लोगे इन द फॉर्म ऑफ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये आप खुद करोगे। दिस इज योर होमवर्क पार्ट, थर्ड पार्ट इज योर होमवर्क पार्ट। मूविंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट नाउ। फोर्थ पार्ट में हमें उसने क्या कहा, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी। सिंपली हमने इसमें बस आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। इसका फर्स्ट पार्ट आप खुद करोगे, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सेकेंड पार्ट में करवा रही हूँ क्योंकि उसमें साइंस आपके पॉजिटिव और नेगेटिव। सेकेंड पार्ट में मुझे गिवन है 2x माइनस वाई प्लस स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे आप या तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर का, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। स्क्वायर वाली सारी टर्म्स हमारी हमेशा पॉजिटिव आती हैं। आगे वैसे क्या होता है हमारे पास 2ab 2bc एंड 2ca। अब साइन कौन सा किसके आगे है, ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। तो जहां पे 2ab का प्रोडक्ट आ रहा है, ab का जहां पे प्रोडक्ट आ रहा है वो टर्म मेरी लग नेगेटिव। अब यहाँ पे B एंड C का जहां पे मैं प्रोडक्ट ले रही हूँ, B नेगेटिव है C पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या लग जाएगा माइनस। जहां पे मैं A और C का प्रोडक्ट ले रही हूँ, बोथ आर पॉजिटिव, दोनों के दोनों ये क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे प्लस इंटू प्लस इज प्लस। तो A माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर का आपका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। या आप इसको रीराइट कर लो, अगर ऐसे नहीं लर्न होता, यहाँ पे रीराइट 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अब मुझे फॉर्मूला पता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, यहीं पे बना रही हूँ मैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पे दिस इज a प्लस b प्लस c। नो डाउट कि b की वैल्यू मेरी नेगेटिव है, तो b जहां जहां यूज होगा वहां वहां हम नेगेटिव ऑफ वैल्यू पुट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा साइन जो बनता है फॉर्मूले में वो हमारे पास आ जाएगा। नाउ दिस इज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह माइनस वाई पुट करेंगे, प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बी की जगह माइनस वाई पुट करेंगे, प्लस 2bc है तो 2 इंटू बी की जगह माइनस वाई, सी की जगह z प्लस 2 इंटू सी ए। जहां जहां ए है 2x से रिप्लेस किया, b को माइनस वाई से रिप्लेस किया, c को z से रिप्लेस। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी a plus b plus c whole square equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c, where a क्या है हमारा 2x, b क्या है हमारा माइनस वाई और c क्या है z। तो जहां जहां a था वहां 2x पुट करो, जहां जहां b है वहां माइनस वाई पुट किया, जहां जहां आपका c है वहां पे हमने z पुट किया। साइंस ऑटोमेटिकली आपको मिलेंगे। अब इनको ब्रैकेट्स को ओपन कर लो, 2x का स्क्वायर इज 4x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 2 4xy
प्लस इंटू माइनस इज माइनस 2yz प्लस सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं तो प्लस 4xz. सो दिस इज योर आंसर. तो जब आपने इसको एक्सपैंड किया तो यूजिंग दिस फॉर्मूला ओनली हमने जो भी हमारे ऑटोमेटिकली साइंस जहां जो आने हैं दैट वी हैव गॉट. y वाली टर्म नेगेटिव थी तो जिन जिन टर्म्स में आपका y विद ऑड पावर आ रहा है वो नेगेटिव आ गए, विद इवन पावर था तो वो आपका पॉजिटिव आ गया. ये ध्यान रखते हैं. थर्ड पार्ट सेम है दैट यू विल डू योरसेल्फ. उसमें आपकी जो x वाली टर्म है वो नेगेटिव है तो जिन टर्म्स में आपका x ऑड पावर के साथ आ रहा है वो नेगेटिव साइन लोगे, यानी कि माइनस का साइन उनके साथ ले लोगे. और जहां पे x पॉजिटिव आ रहा है यानी कि जहां पे आप फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करोगे -2x का स्क्वायर करोगे वहां पे आपको पॉजिटिव साइन. सो थर्ड पार्ट इज अगेन योर होमवर्क पार्ट. नाउ डूइंग द फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में हमारे पास दो जगह माइनस का साइन है. सेम वे में हम करेंगे, नो नीड टू वरी. यहीं पे कर रही हूँ मैं इसको. आइडेंटिटी करेंगे तो मैंने इसको इरेज नहीं किया, सिर्फ हमारी जो ABC की वैल्यूज है वो चेंज हो. तो यहाँ पे आपको अब और क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम कहाँ पे क्या. अब मुझे गिवन क्या है यहाँ पे 3a माइनस 5b माइनस 3a माइनस 7b माइनस होल स्क्वायर. तो a प्लस b प्लस c. अब यहाँ पे आइडेंटिटी में x y z की टर्म्स में ले लेती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना. सो दिस इज x प्लस y प्लस z होल स्क्वायर. आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं है. जहाँ a था वहां x आ जाएगा, जहाँ b था वहां y आ जाएगा, जहाँ c था वहां z आ जाएगा. अब x किसके इक्वल लेंगे? 3a के. y लेंगे -7b के. c लेंगे z लेंगे -c के. तो y और z आपके दोनों नेगेटिव है, यहाँ पे x आपका पॉजिटिव है. तो जहां जहां y और z वाली टर्म्स आ रही हैं वो वाली टर्म्स आपकी नेगेटिव होंगी. y z दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, दोनों नेगेटिव हैं, तो ये टर्म आपकी पॉजिटिव हो जाएगी. यहाँ बस ये ध्यान. अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, यानी कि 3a का स्क्वायर y का स्क्वायर में आएगा हमारा -7b का स्क्वायर, z स्क्वायर में माइनस प्लस 2xy. 2 इंटू x की जगह 3a इंटू y की जगह -7b. फिर प्लस 2 इंटू y की जगह -7b, z की जगह -c. फिर प्लस 2 इंटू z इंटू x, z की जगह -c, x की जगह 3. तो ये हमारा बन गया. अब ऑटोमेटिकली जो साइन आएगा वो सही. 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. अब यहाँ ध्यान, प्लस इंटू माइनस इज माइनस. 3 2s are 6, 6 7s are 42 AB. प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू माइनस इज अगेन प्लस. तो ये आ गया 2 7s are 14 BC. प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 3s are 6 A. Further no simplification is possible. So this is your answer. So I hope कि ये questions आपको clear हो रहे होंगे. You won't be having any doubt. If anyone is having any doubt, you can raise your hand and you can ask the doubt. I can see most of the students, they start leaving at 9:40. So just convey my message to them. Those who have left, they will be marked absent. Those who have left earlier, I'm taking the attendance myself now. मेरे पास अब जो presently attendance आएगी, according to that only I will mark the attendance. Now, अब fifth part again same है, that is your homework part. So first, third and fifth part are your homework parts. Sixth also rather you can do. ये भी सेम है, जस्ट फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ही आप स्क्वायर कर दोगे. तो देयर इज नथिंग सच डिफिकल्ट थिंग इन दिस. So first, third, fifth and sixth parts of question number 4 are your homework parts. Now we are moving on to question number 5. Question number 5 में अब मुझे इसको फैक्टराइज करना है. मुझे वो इस वाली फॉर्म में गिवन है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस
z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx की फॉर्म में मुझे गिवन है, और उसको मुझे इस फॉर्म में पहले लाके देन फैक्टराइज करना है. I can see some of the students leaving right now also. So at 9:45 also I will take the attendance again. Factorize करना है हमें 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz minus 16xz. अब ये मुझे गिवन, देखो तीन टर्म्स मेरे पास स्क्वायर वाली है, तीन टर्म्स मेरे पास ऐसी हैं जिसमें x और y का प्रोडक्ट, y और z का प्रोडक्ट, z और x का प्रोडक्ट आ रहा है. तो हमने क्या करना है, देखते ही मुझे पता लग रहा है ये वाली आइडेंटिटी बन रही है. अब बस मुझे इसमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी टर्म मैंने पॉजिटिव लेनी है, कौन सी टर्म मैंने नेगेटिव लेनी है. अब नेगेटिव वाली मेरे पास ये दो टर्म्स है, इन दो टर्म्स में मेरे पास कॉमन कौन सा है, z. तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे हम, z दोनों में कॉमन है, z वाली टर्म को हम नेगेटिव लेंगे, x और y को हम पॉजिटिव लेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे. सो यहाँ पे मेरा ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर, ये बन जाएगा 3y का स्क्वायर, ये बन जाएगा 4z का स्क्वायर. उसके बाद 2, अब देखो यहाँ पे मेरा क्योंकि z कॉमन आ रहा था, नेगेटिव टर्म्स थी उसके साथ, तो z वाले को मैंने माइनस के साथ लिया. ठीक है, अब इसको मैं लिखूंगी 2 इंटू 2x इंटू 3y, 2xy की फॉर्म में लिखती है, 2xy की फॉर्म. इसको एक बार चेक भी कर लो, 2 2 4 3 12xy आ रहा है ये आपका. अब नेक्स्ट क्या है, 2yz, तो 2 इंटू y की जगह 3y, z की जगह -4z. इसको एक बार चेक करो कि -24yz आ रहा है. 3 2 6, 6 4 24 yz, और प्लस इंटू माइनस इज माइनस, इट मीन्स ये भी करेक्ट है मेरा. अब अगला क्या है, 2zx, तो 2z की जगह -4z, x की जगह 2x. अब इसको भी एक बार चेक करो, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 4 8, 8 2 16, x इंटू z, तो ये भी आ रहा है. अब ये मेरा फॉर्मूला जो है ये वाली फॉर्म बन गई. अब मैंने इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड. तो यहाँ पे आप लिखोगे ये वाली आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हैं. सो दिस इज इक्वल टू x की जगह 2x, y की जगह 3y, z की जगह -4z का स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू, अब क्योंकि पावर मुझे जब मैं फैक्टराइज कर रही हूँ तो पावर अगर 1 मेरी बन सकती है तो 1 पावर की फॉर्म में लिखना है. तो ये मेरे फैक्टर्स, क्योंकि दिस कैन बी फर्दर फैक्टराइज, a स्क्वायर को आप फैक्टराइज कर सकते हो a इंटू a. तो इन दैट वे ओनली आई हैव रिटन, so this is 2x plus 3y minus 4z into 2x plus 3y minus 4z. सेम वे में आपका सेकंड पार्ट है. सेकंड पार्ट में बस लवलीना जस्ट अ मोमेंट बच्चे, सेकंड पार्ट में बस हमने ये करना है, क्योंकि हमारे पास 8z जो है स्क्वायर में, 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 8 को हम 2√2 और ऐसे. तो ये आप पार्ट ट्राई कर लेना, नहीं हुआ तो आई विल एक्सप्लेन यू टुमारो एज द टाइम इज ओवर. जस्ट अ मोमेंट लवलीना. यस बच्चे. मैम हम क्वेश्चन 5 के फर्स्ट पार्ट के आंसर में -4z को ब्रैकेट में लिख कर उसके आगे प्लस का साइन लगा सकते हैं. जब एक मिनट बच्चे, बिल्कुल लगा सकते हो, उसमें कर सकते हो ऐसे. ओके. Any other doubt if anyone is having? I am giving you the option to unmute, and then you can unmute yourself one by one, and then you can ask. If anyone is having any doubt, you can ask. एक्सक्यूज मी मैम, क्वेश्चन नंबर 3 के होमवर्क पार्ट्स क्या है? Question number 3 में बच्चे third part is the homework part. और मैम क्वेश्चन नंबर 2 के भी बता दो एक बार. Question में भी part 3 is homework part. Question number 1 में part 2 and 5. Question number 2 में third part. Question number 3 में भी third part. Question number 4 में first, third, fifth and sixth.